झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक बार फिर प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जोबट में एक 10 साल की बच्ची के साथ नागर सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों ने दुष्कर्म किया। कार्रवाई की बजाय वह दोषियों को बचाने में लगे हैं। उनका इतना आतंक है कि जो गलती करता है उनको बचाने का काम करते हैं। वह दोषियों को बचा रहे हैं तो उनके घर क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं। एक ही पार्टी के दो पैमाने कैसे हो सकते हैं। बीजेपी आज के समय आयातित लोगों से भर गई है। भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। बता दें कि प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान को रतलाम झाबुआ अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इनके सामने कांग्रेस की तरफ से कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। तब से विक्रांत भूरिया अपने पिता कांतिलाल भूरिया के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे हैं। वह लगातार वन मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। विक्रांत भूरिया सोमवार को रतलाम में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एलईडी के माध्यम से नागर सिंह चौहान का आदिवासी नेता कलावती भूरिया के खिलाफ बोलते हुए वीडियो दिखाया। कुछ लोगों के हाथों में बंदूकों के साथ खड़े नागर सिंह चौहान का फोटो व वन मंत्री के गांव डोबला छिरी के एक सरकारी स्कूल का वीडियो भी दिखाया, जिसमें मक्का भरी हुई थी। भूरिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश के वन मंत्री के गांव के स्कूल की यह हालत है तो वह चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। वह नहीं चाहते हैं कि उनके गांव के बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करें। भूरिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव से हमारा रतलाम का भविष्य जुड़ा है। डाकू राज ना हो, इसलिए मैं यह सारे सबूत रख रहा हूं। आज जो बिकेगा वह कल भी बिकेगा। जो जाना चाहे वह जाए। हमारी जो लड़ाई है हम हमारी जवाबदारी से पूरा करेंगे। बीजेपी आज के समय आयातित लोगों से भर गई है। भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं बचा, इसलिए दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल किया जा रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। कहां झाबुआ अलीराजपुर जिले में क्या है, तो ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेड चीज दिल्ली में भी बोला गया होगा, आप आए। पूरे दिन से वहां बैरिकेडिंग करी गई थी, पूरे झाबुआ विधानसभा में, शहर में, और पूरे दिन से व्यापारियों को जबरदस्त परेशान करा गया। उनको काम नहीं करने दिया और जो खरीदारी करने आया था उनको भी खरीदारी करने नहीं दी। इसलिए ये बोलकर कि यहां से रैली निकलेगी, मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो सबसे मिलेंगे। पर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री आए पर रैली तब भी नहीं निकाली? क्योंकि उनको उनके लोगों पर भरोसा नहीं था कि कब मार्केट को लूट लेते वो लोग। और मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये अलीराजपुर की आज की वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। 2-3 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और ये विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। आपको मालूम है नागर सिंह चौहान जी के जो गांव है उनका नाम है डोबला झिरी। डोबला झिरी में हाई स्कूल का पासिंग रेट कितना है आपको पता है? अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, सिर्फ 12%। मतलब पूरे दोनों जिलों में सबसे कम पासिंग रेट अगर किसी का है तो उनके गांव का है। तो आप ये सोचिए, जो व्यक्ति अपने गांव के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता वो लोकसभा के लिए क्या करेगा? 12%। और मैं एक और वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। वो वीडियो उन्हीं के उस गांव का है और उसी स्कूल का है जहां स्कूल नहीं लगता है, पूरे स्कूल में मक्का भरकर रखी हुई है। और वो इतने ज्यादा शराब का व्यापार और शराब माफिया वहां हैं, वहां स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, शराब की पेटियां रखी जाती है। तो आप समझिए कि हम अपने रतलाम को किन हाथों में दे रहे हैं, हम रतलाम को किधर ले जा रहे हैं। आप धर्म सब कुछ छोड़ दें और धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात मैं भी कर लेता हूं। नागर सिंह जी को बताना चाहिए कि अलीराजपुर में सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में कत्लेआम किसने मचाया था? हनुमान भक्तों को किसने मारा था ये बताएं। 1999 13 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन ये घटना हुई थी। और आप अलीराजपुर में पूछ लीजिएगा किसने मारा था। क्या वो नागर सिंह जी के परिवार के लोग नहीं थे? तो अगर आप अपने आप को हिंदू करते तो हनुमान मंदिर में फिर कत्लेआम कैसे मचा सकते हैं? और ये चीज उनको स्पष्ट करना चाहिए, पर जवाब देना चाहिए कि कौन लोग थे, या तो जवाब दीजिए। एक महेश्वरी समाज का व्यक्ति था जिसको मार डाला गया था। एक सारदा जी थे
जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद है, उनके पिताजी थे। एक आदिवासी बहन थी और एक आदिवासी युवक था। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम अब रतलाम को कहां झोंक रहे हैं। और अगर नागर सिंह जी की इतनी पूछ परख होती तो नगर पालिका चुनाव वो हर बार क्यों हारते हैं? आज नगर पालिका अलीराजपुर में किसकी है? कांग्रेस की। जावरा शहर थाना पुलिस को गंभीर टायर दुकान से ठगी करने की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए पहले एफआईआर दर्ज की, फिर जांच कर ठगी करने वाली गैंग के 2 आरोपियों को इंदौर से धर दबोचा। इन लोगों द्वारा जावरा में 2 अलग अलग जगह पर माल लेकर उसके एवज में चेक देकर ठगी को अंजाम दिया गया था। यह लोग इसी तरह से मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में माल लेकर ठगी कर चुके हैं। इनका तरीका ठगी करने का कुछ इस तरह से है कि पहले किसी भी बड़ी शॉप या दुकान पर फोन पर बात करते हैं और दुकानदार को अपने झांसे में लेकर उसे माल लेते हैं और बोलते हैं हम भी आप ही की लाइन के हैं, आप ही की तरह काम करते हैं, आप माल भिजवा दीजिए, हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। फिर जो भी माल को लेकर जाने वाले वाहन ड्राइवर को यह लोग चेक देते थे, खुद सामने नहीं आते थे, जिसमें आरोपी महेश परमार, मोहित पारवानी, रवि मखीजानी और अहमद और राहुल वाधवानी शामिल थे। बरामद माल की कीमत लगभग 2,90,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी राहुल अभी भी फरार है। एक फरियादी जो 27 अप्रैल 2024 को हमारे पास आए थे थाना जावरा शहर में, इसमें हरप्रीत सिंह और दीपक मेहरू, इन दोनों ने आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई कि हमारे साथ में जो है हरप्रीत सिंह जी के साथ में जो है टायर के नाम पर धोखाधड़ी की गई और दीपक मेहरू बता रहे थे कि इनके वायर के नाम पे जो है धोखाधड़ी की गई। इसमें जो है जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसमें जो है महेश परमार का नाम आया। महेश परमार से पूछताछ करी तो इन्होंने जो है मोहित परवानी और राहुल वाधवानी इनका नाम बताया और जो है इनके द्वारा व्यापारियों से माल लेकर के इसके महेश परमार के नाम से चेक पहुंचा दिए जाते थे। महेश परमार के जो चेक जो थे वो अलग अलग बैंक खातों के चेक अपने पास इशू करवा के रखता था और व्यापारियों को पहुंचा देता किसी ऑटो वाले माध्यम से। ये कभी भी डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते थे और इनके द्वारा ही जो है इसके बाद में माल लेकर के जो है अन्य व्यक्तियों को बेच दिया जाता था और जो है जितनी भी राशि होती थी आपस में बांट ली जाती थी। किस किस तरह के इन्होंने अपराध किए हैं सर? ये इन्होंने जो है जावरा शहर से एक टायर के और वायर, पंखे, सरिया इत्यादि सभी के मतलब लगभग 4-5 प्रकारों के ये जो सर ये माल सप्लाई करने का कहाँ सिस्टम था इनका और इन्होंने अन्य जगहों पर भी इस तरह की वारदातें की हैं? इन्होंने अन्य जगहों पे भी इस तरह की वारदात की है। इसमें इवन महाराष्ट्र और राजस्थान के भी कुछ जिलों के और इसके अलावा महू, राव, बेटमा, इंदौर, चापड़ा इधर भी ठगी की गई। अन्य राज्यों में भी कुछ अपराध हैं? अन्य राज्यों में भी मालेगांव में और भीलवाड़ा में ये बता रहे हैं पूछताछ में। ये पूरी एक गैंग है ये? हाँ जी बिल्कुल गैंग है। इसमें जो है महेश परमार, मोहित परवानी और राहुल वाधवानी, इसमें गैंग मास्टर जो है राहुल वाधवानी है जो कि अभी गिरफ्त से बाहर है और महेश परमार और अहमद को गिरफ्तार करके जेल पेश कर दिया गया है और मोहित और रवि इनको जो है अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, पेश कर। ये धोखाधड़ी जिस प्रकार से किया करते थे सर, इसके अंदर क्या इनका पूरा एक गेम का पूरा मास्टर प्लान चलता था और किस तरह से लोग गेम प्लान करते थे? ये गेम प्लान इस तरीके से रेंडमली आते थे और किसी व्यापारी को चेक करके जो है व्यापारी के नंबर वगैरह लेते थे, व्यापारी संपर्क करते थे और उनको बताते थे कि हम भी इसी टाइप का काम करते हैं या फिर हमने इस टाइप का काम कर चुके हैं, तो या हमारी दुकान ही आपके आसपास ये ज़िले में है या आपके शहर में ही है, तो हमें जो है इस सामान की आवश्यकता है, तो आप ये हमें सामान सप्लाई कर दीजिए, हम आपको चेक दे देते हैं। तो वो चेक ये किसी ऑटो वाले या अन्य के माध्यम से ये चेक पहुँचा देते थे। किन बैंकों के इसके अंदर चेक दिए जाते थे? ये इन्होंने बहुत सारी बैंकों का है, लगभग 10 से 12 बैंक के हैं जिनके इन्होंने चेकबुक इशू करा रखी है। रतलाम जिले के राउटी में बीती रात एक युवक की हत्या हो गई। युवक छोटू का हरथल में उसी के निर्माणाधीन मकान के बाहर शव मिला। घटना के वक्त मृतक के पत्नी, बच्चे और भाई भी पास ही में सोए थे, लेकिन किसी ने हत्यारों को नहीं देखा।
पोस्टमार्टम में लेट लतीफी और मृतक के पत्नी बच्चों को थाने पर बैठाने के विरोध में परिजन ग्रामीण शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां सीएसपी ने समझाइश दी, जिसके बाद आक्रोशित जन वापस लौटे। होटल में एक युवक की हत्या हुई है, उसके स्वजन और गांव के लोग यहाँ आए थे, क्या मामला है? यह हड़ताल में कल रात में एक युवक की हत्या हुई है। इस संबंध में परिजन आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आए थे। उनको समझाइश दी गई है कि किसी भी निर्दोष को आरोपी नहीं बनाया जाएगा और दोषी का जल्द से जल्द पता किया जाएगा। क्या कारण से सामने आया? अभी तक इसमें पूछताछ जारी है, परिजनों से भी पूछताछ जारी है और इसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। तो बॉडी लेके आए थे यहाँ पर क्या? हाँ बिल्कुल, उनका ये था कि कहीं कोई निर्दोष इसमें आरोपी ना बन जाए, तो अच्छे से बारीकी से जांच करना उनकी एक डिमांड थी, जिसे अच्छे से सुना गया है और थाना प्रभारी को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है। तो सभी तथ्यों को विचार करके और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की लेटर को लेकर भी आक्रोशित किया? हाँ, कुछ चूँकि रात में ये घटना हुई थी और पोस्टमार्टम दिन में ही होता है, तो उस चीज़ की भी बात उनको बताई गई और समय से पोस्टमार्टम कराया गया है। वर्तमान में वो संतुष्ट है और गाँव की ओर रवाना हो गए। St. Stephen's School. Coding class. 100% success student in NEAT, AIEEE, CIAT, CA. More than 70 MBBS, 48 IITM. St. Stephen's School. Google search top rating school. NCERT syllabus. Admission open. English medium. St. Stephen's School. Contact 9009283121 9111823240. Address Indira Nagar Main Road, Ratlam. 9009283121. रतलाम झाबुआ लोकसभा में मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन हर तरह की कोशिश में जुटा है। कहीं वाहन रैली तो कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से कलश यात्रा तक प्रशासन निकाल रहा है और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। लेकिन एक शासकीय शिक्षक ने प्रशासन की इस कवायद से विपरीत मतदान नहीं करने की अपील सोशल मीडिया पर कर दी, जिसके बाद शिक्षक को कलेक्टर के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मामला रतलाम के रावटी क्षेत्र के मेलघाटी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मानसिंह देवदा के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का है। इस वीडियो में खुद शासकीय स्कूल के शिक्षक मानसिंह देवदा ने एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में शिक्षक मानसिंह देवदा नागालैंड का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारत के आदिवासियों को नागालैंड के आदिवासियों से सीख लेना चाहिए। वहां 4 लाख वोटर, 20 विधानसभा, 778 मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं किया। हमारे आदिवासी अलग अलग गुटों में बढ़ गए हैं, तुम्हारी क्या कदर है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने शिक्षक मानसिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शासकीय सेवकों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की गतिविधियां संचालित की जा रही है, लेकिन शिक्षक मानसिंह ने निर्वाचन के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। जोहार, जय आदिवासी, जय प्रकृति। भारत के आदिवासियों को उस नागालैंड के आदिवासियों से सीख लेना चाहिए। उनकी एकता देखिए, 4 लाख वोटर और 20 विधानसभा, 778 मतदान केंद्र पर एक वोट नहीं गिरा। उनकी एकता को दाद देना चाहिए और पूरे भारत के आदिवासियों को उनसे सीख लेना चाहिए। क्या अलग अलग गैर आदिवासी संगठनों के तलवे छाट रहे हैं। ये तुम्हारी कदर क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या है। जय आदिवासी, जय प्रकृति।